सभी को नमस्कार। मैं 1 तारीख से मर्म चिकित्सा सिद्धांत बताने जा रहा हूँ। इसकी क्लास चालू कर रहा हूँ और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, खास करके वो लोग जो अपनी सेहत को ठीक रखना चाहते हैं, वो लोग जो फ्री में किसी को सेवा देना चाहते हैं, वो लोग जो ऑलरेडी चिकित्सक हैं, काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि मेरी प्रैक्टिस और अच्छा निखारा है, उसमें और ज़्यादा बढ़े, नाम मेरा ज़्यादा हो और लोगों को इंस्टेंट माने तुरंत रिजल्ट मिले, तो आप मर्म चिकित्सा सीख सकते हैं। ये जो मर्म चिकित्सा है वैदिक काल से है। मतलब है कि वैदिक योग में आयुर्वेद से पहले मर्म ही किया जाता था। आयुर्वेद से पहले भी मर्म होती थी और आज भी वो परंपरा है। आप देखते हैं कि जब पूजा पाठ होती है तो जो पूजा पाठ कराते हैं पंडित लोग, वो क्या करते हैं, वो मर्म को टच कराते हैं, यानी मर्म का जागृत कराते हैं। जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी काम हो रही है, उससे हेल्थ में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि मर्म क्या है। मर्म एक बिंदु है, एक स्थान है और ये जो मर्म है, यहाँ पे शरीर का एक तरह से कह सकते हैं जंक्शन है और इस जंक्शन में यहाँ पे कौन कौन मिलता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक जगह मिलती है, उसी को जंक्शन कहते हैं। जैसे होता है ना, आप रेल में देखो कि जंक्शन है, तो जंक्शन किसको कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लाइनें आके मिलती हैं, उसे जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि उत्तक अलग अलग उत्तक होते हैं। जैसे अस्थि उत्तक हो गया, मांस उत्तक हो गया, है ना, सेल से जो उत्तक बनते हैं। तो जहाँ पे उत्तक मांसपेशियों का उत्तक, नसों का उत्तक, स्नायु तंत्र, सब सारे एक जगह मिलते हैं और जहाँ प्राण वायु बहती है वो ही मर्म है। 107 मर्म पॉइंट है आप में, यानी 107 मर्म स्थान है, वाइटल फोर्स हैं, जिसे अगर आपने स्टिमुलेट कर दिया, स्टिमुलेट का मतलब होता है कि जगाना, और आपने उसे जगाया तो बड़ा अच्छा से वो काम करती है। एक्चुअली क्या होती है कि मर्म धीरे धीरे सो जाती है, मतलब ये काम नहीं करती है। तो देखिए, जैसे आपके यहाँ कोई पहरेदार है, वो सोया हुआ है, अगर नहीं जागेगा तो चोरी हो जाएगी, है ना। तो मर्म भी इसी तरह से काम करती है। ये उत्तेजक अंग होते हैं और ये कहा जाता है कि अगर मर्मों पे आघात होगी तो मौत तक हो जाती है। आप ऐसे देखे सुने होंगे कि मामूली सी चोट आई और वो मर गया। कुछ ऐसा भी सुने होंगे कि बहुत तेज चोट लगी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे 107 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे चोट लगने से, आघात होने से आदमी की मौत तक हो जाती है। टोटली 107 जो मर्म पॉइंट है, जिसमें 22 निचले अंगों पे हैं, 22 भुजाओं में हैं, 12 छाती और पेट में हैं और 14 जो हैं जो पीठ में है, पीछे पीठ में है, और 37 मर्म पॉइंट है जो सिर और गर्दन पे हैं, जिसमें मर्मों का राजा अधिपत होती है। जहाँ पे हम लोग चूल बांधते हैं, वो रखते हैं ना, टीकी रखते हैं ना, पंडित लोग रखते हैं, वो अधिपति है। और इसी तरह से मर्म के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मर्म चिकित्सा करने से फ़ायदा क्या है। जैसे मर्म और एक्यूप्रेशर को अगर देखते हैं तो एक्यूप्रेशर एक अलग चीज़ हो गई, एक अलग चीज़ हो गया। वहाँ पे चीज़ों को प्रेस की जाती है, दबाई जाती है, लेकिन मर्म को दबाना नहीं है, केवल स्टिमुलेट करना, जगाना, ताकि वो अपने काम को कर पाए। मर्म चिकित्सा करने से आप में भावनात्मक विचार भी चेंज होते हैं। आपकी भावना अच्छे होंगे, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक विकार अच्छे होते हैं, आप में अध्यात्म की चीज़ें आती हैं। अगर मर्म करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे रहेंगे। इसके बाद मर्म करेंगे तो आपके अंदर जो सिस्टम में डिऑर्गेनाइज हो गए, यानी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, सही से काम नहीं कर रही है, हार्मोन फ्लक्चुएट कर रहे हैं, एंजाइम फ्लक्चुएट कर रहे हैं, नींद आ रही है, नहीं आ रही है, माने अनियमित हो गई है शरीर, तो उसको फिर से ऑर्गेनाइज कर देती है। अगर मर्म चिकित्सा करेंगे तो इतनी बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है
कि जहां आप हो वहां मर्म कर सकते हो। ये फ्री का है, इसमें कोई पैसे नहीं लगना है, कोई सामान की ज़रूरत नहीं है और बड़ा कम टाइम लगता है। टाइम देखा जाए तो बहुत कम टाइम में मर्म होते हैं। मतलब है कि अगर कोई स्वस्थ आदमी है, उसे स्वस्थ रहना है तो उसकी वो मर्म 5 से 7 बार की जाती है, यानी अंडर 10 टाइम उसको स्टिमुलेट किया जाता है। और जो लोग बीमार हैं उनको 15 से 18 बार तक स्टिमुलेट किया जाता है और विद इन 0.8 सेकेंड, मतलब है कि बहुत कम टाइम में मर्म चिकित्सा आप दे सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर किसी का किडनी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो मर्म कर सकते हैं। देखा गया कि हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ रही है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो और आप वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो आप वहाँ मर्म कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि नींद नहीं सही से आ रही है, मर्म कर सकते हैं। भूख नहीं लग रही, मर्म कर सकते हैं। पेशाब सही से खुल के नहीं आ रही है, मर्म कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बीमारियों में आप मर्म कर सकते हैं, क्योंकि एक मर्म एक चिकित्सा, एक सिद्धांत है और इसी के बिहेव से, इसी से चोरी करके आज एको प्रेशर, एको पंक्चर और तमाम ऐसे पद्धतियां जो अभी मॉडर्न में आप देख रहे हैं वो बनी है, वो वैदिक युग का ये मर्म का ही है। तो सभी के सिद्धांत जहाँ से ली गई है वो मर्म चिकित्सा से लिया गया। इसलिए मर्म जो सीखना चाहते हैं वो सीखिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए जो ऑफिस नंबर है 6204137074 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और बड़ी अच्छी चीज़ है खुद को स्वस्थ रखने में, यानी जो मर्म डेली करेगा ना अपने शरीर पे, अपने लिए करेगा ना, बदलाव देख करके आप दंग रह जाएंगे, बदलाव देख करके दंग रह जाएंगे आप। इसलिए मर्म सबको सीखना चाहिए। थैंक यू।